प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने दर्पण के बारे में जाना, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के बारे में जाना, और प्रकाश के इस अध्याय में अगला जो विषय है आपका वह है लेंस। तो लेंस के बारे में जानेंगे कि लेंस पूर्ण रूप से क्या होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, कितने प्रकार के होते हैं, और लेंस से महत्वपूर्ण क्या क्या बिंदु हैं, क्या क्या जानकारियाँ हैं जो हमें जाननी है, कि जिसके आधार पर हम लेंस से आगे प्रतिबिंब बनाने की स्थिति और अन्य प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। इसलिए लेंस को अच्छी तरह से समझना बहुत आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। लेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए पूरा वीडियो जब अंत तक देखेंगे तभी लेंस अच्छी तरह से क्लियर होगा, और लेंस की एक एक परिभाषा, एक एक बिंदु, एक एक महत्वपूर्ण भाग आपको अच्छी तरह से क्लियर होने जा रहा है इस वीडियो के अंदर। तो अंत तक देखिए इस वीडियो को, और यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो के भी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आइए जानते हैं लेंस क्या है। प्यारे बच्चों, लेंस की परिभाषा को यहाँ हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले भी किया है कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हों। यहाँ समझिएगा, नीचे कुछ उदाहरण भी लगे हुए हैं। देखिए कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ, तो यहाँ देखिए ये एक पृष्ठ है लेंस का और ये एक पृष्ठ है लेंस का। ये दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, अर्थात ये कांच का बना हुआ है, क्योंकि कांच में से प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाएगी। अगर प्रकाश की किरण इधर से आती है तो वो किरण इधर को आर पार हो जाती है। इसलिए ये कैसा माध्यम है? कांच पारदर्शी माध्यम। तो दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके कि दोनों पृष्ठ गोलीय हों या एक पृष्ठ गोलीय हो। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि लेंस में एक पृष्ठ तो गोलीय हो, देखो यहाँ एक पृष्ठ गोलीय है, तथा दूसरा पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। इसका दूसरा पृष्ठ देखें, ये समतल है, तो ये भी क्या कहलाएगा? लेंस कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि लेंस क्या होता है। या कुछ और भी उदाहरण है कि ये भी पृष्ठ गोलीय है, देखो दूसरा अंदर धंसा हुआ है, ये भी एक उदाहरण है। इसमें उदाहरण को देखें तो यहाँ पे ये अंदर धंसा हुआ तल है और ये अंदर धंसा हुआ तल है। दोनों तल इसके कैसे हैं? धंसे हुए हैं अंदर को। ये गोली है, एक तल समतल है, अंदर का तल गोली है। फिर ये देखिए ये भी गोली है। तो इस तरह से ये सभी हमारे क्या लेंस के उदाहरण हैं, अलग अलग प्रकार से। आइए अगली स्लाइड में जानते हैं कि ये लेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनका नाम क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे कि हम कि यह उत्तल लेंस है, और कैसे पहचानेंगे ये हम कि यह अवतल लेंस है? बहुत सरल परिभाषा, बहुत सरल पहचान है बच्चों। ध्यान से देखिए कि उत्तल लेंस में क्या है कि जो लेंस बीच में मोटे हों। बीच में मोटे होने का मतलब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये लेंस यहाँ पर बीच में मोटा है, ये इसकी मोटाई है, और किनारों पर पतले हो। अगर हम इसी लेंस को देखें, ये ऊपर किनारे पर कैसा हो गया? ये किनारा कैसा हो गया? पतला हो गया, और बीच में कैसा हो गया? ये मोटा हो गया। यानी बीच में मोटे हों और किनारों पर कैसे हो? बहुत पतले हों, ये उत्तल लेंस कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा अवतल लेंस की, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। जो किनारों पर कैसे हों? मोटे हों। देखिए ये किनारों पर कैसा है? मोटा है, लेकिन बीच में कैसे हैं? ये बीच में, यहाँ देखो बीच में ये पतला है। इसलिए जो बीच में पतले हों और किनारों पर मोटे हों उन्हें क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। तो बच्चों ये तैयार हुआ उत्तल लेंस की पहचान और अवतल लेंस की पहचान। एक बार पुनः समझ लीजिए कि जो लेंस बीच में मोटे हों और किनारों पर पतले हों उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये हमारे उत्तल लेंस है। और जो लेंस बीच में पतले हों और किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ये हमारी उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषाएं हुई। अब प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात और जान लीजिए कि उत्तल लेंस में भी अलग अलग प्रकार हैं। उत्तल लेंस भी यहाँ पर कितने प्रकार की हैं? देखिए दिखाया गया है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक द्वितल लेंस, दूसरा समतलोत्तल लेंस, तीसरा अवतलोत्तल लेंस। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कैसे ये 3 प्रकार के होते हैं, क्या इनमें अंतर होता है? आइए इसको जानते हैं कि उत्तल लेंस जो 3 प्रकार के हैं ये किस प्रकार की है, इनमें क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात कि जो लेंस बीच में मोटे और किनारों पे पतले होते हैं, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, पहला उदाहरण देखा था, बीच में मोटा है और ये किनारों पर पतला है। ये किनारा भी इसका पतला है और ये किनारा भी इसका पतला है और बीच में ये मोटा है। इसको हम क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसका नाम क्या है?
द्विउत्तल लेंस, क्योंकि इसका दोनों तरफ से जो तल है वो कैसा है, वो माने उठा हुआ। देखो इधर से भी कैसा है, उठा हुआ, दोनों तरफ से जो तल है उठा हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, द्विउत्तल लेंस। अब दूसरी तरफ दूसरे उदाहरण में आए, एक तल कैसा है इसका, समतल है, एक तल कैसा है, समतल है, और दूसरा तल कैसा है, उत्तल यानी उठा हुआ तल। इसलिए इन दोनों को जोड़ दें, समतल धन उत्तल, अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या बन गया हमारे पास, समतलोत्तल लेंस। ये इसका दूसरा उदाहरण। अब तीसरा उदाहरण क्या है कि इसका एक तल कैसा है, अंदर को देखिए धंसा हुआ, और धंसे हुए तल को हम क्या कहते हैं, अवतल। अव माने धंसा हुआ, तो देखो अंदर का तल कैसा है इसका, धंसा हुआ, और दूसरा तल जो है इसका ये बाहरी, ये कैसा है, उत्तल यानी उठा हुआ, ये उभरा हुआ तल है, देखिए बाहर की तरफ। तो इसका नाम क्या हुआ, अवतल धन उत्तल, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, ये बन गया अवतलोत्तल लेंस। इस तरह से उत्तल लेंस तीन प्रकार के हो गए, पहला द्विउत्तल लेंस, दूसरा समतलोत्तल लेंस, और तीसरा अवतलोत्तल लेंस। अब जानते हैं कि अवतल लेंस क्या होते हैं और अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक इसी प्रकार अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं, बिल्कुल जैसे ये उत्तल लेंस की परिभाषा है उसी तरह से अवतल लेंस की परिभाषा है। इनको ध्यान से देखिए कि यहाँ परिभाषा ये थी, जो लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। तो देखो बीच में ये पतला है और किनारे कैसे हैं इसके, ये किनारा कैसा है, मोटा, और बीच में देखो तो ये कुछ पतला है, ये हिस्सा देखो कुछ कम है और ये हिस्सा क्या है, ज़्यादा है हमारा। तो ये किनारों पे मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। और इसके दोनों सिरे अगर आप गौर से देखें, इसके दोनों सिरे, एक तल ये देखो इधर का भी अंदर धंसा हुआ तल है, और ये भी तल कैसा हुआ है, देखो बेटा अंदर धंसा हुआ है। तो ये दोनों तरफ से धंसा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, द्विअवतल लेंस। इसलिए इसका नाम हो गया द्विअवतल लेंस। अब इसके दूसरे प्रकार को देखें, एक तल तो समतल है और दूसरा तल अंदर धंसा हुआ है, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ दें, किसको, समतल धन अवतल, तो बन गया समतलावतल लेंस। क्या नाम हो गया इसका, समतलावतल लेंस। ठीक इसी प्रकार तीसरे प्रकार पे आते हैं अवतल लेंस के। तो यहाँ पे देखिए अंदर का एक तल तो इसका ये देखिए धंसा हुआ, और एक तल ये उभरा हुआ मीन्स उठा हुआ, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, उत्तल और अवतल दोनों को जोड़ दें तो क्या बन गया, उत्तलावतल लेंस। इस प्रकार अवतल लेंस के भी हमारे तीन प्रकार हो गए। कौन कौन से, पहला प्रकार अगर आप गौर से देखें इसका नाम हो गया द्विअवतल लेंस, जिसका प्रयोग हम प्रायः करते हैं। समतलावतल लेंस ये दूसरा प्रकार, और तीसरा हो गया उत्तलावतल लेंस। लेंस यहाँ दो प्रकार के पढ़े हमने, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के पढ़ लिए और अवतल लेंस भी तीन प्रकार के पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं, इस लेंस से संबंधित अन्य परिभाषाओं को जानने की प्रयास करते हैं कि बेटा इन लेंस को और क्या कहते हैं और इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक बात और यहाँ समझो बेटा कि उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी है अभिसारी लेंस। यहाँ एक नया शब्द आ गया, अभिसारी, अभिसारित करना। अभिसारी का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ज। कन्वर्ज मीन्स इकट्ठा करना, एक जगह पर एकत्रित करना। अब इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्या कारण है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये अभिसारित करना क्या होता है इसको भी समझें, क्योंकि इस पर भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में। तो बच्चों समझिए इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या मैंने स्पष्ट भी किया हुआ है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस फोकस पर अभिसारित कर देता है। समझना, यहाँ पर देखिए ये मैंने उदाहरण के लिए उत्तल लेंस लिया हुआ है। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस, जो किनारों पर पतला है, बीच में मोटा है, तो ये क्या है, उत्तल लेंस है। तो जब उत्तल लेंस क्या करता है, गौर से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को, ये बीच में जो एक रेखा है सीधी, ये मुख्य अक्ष है। अभी हम समझाएंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली यानी इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण देखो ये आ रही है एक, और इसी तरह से ये किरण ये आ रही है। ये सब किरणें कैसे आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं। गौर से देखिए ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के यहाँ पर समानांतर आ रही हैं। अब ये क्या कहता है, देखो उत्तल लेंस क्या करता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस
अभिसारित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो देखो कैसे इकट्ठा कर रहा है, देखो ये किरण आई और ये यहाँ पर इकट्ठी हुई, ये किरण आई, ये भी इसी बिंदु पर आगे मिली, बीच वाली किरण तो सीधी मिल ही रही है, ये किरण आई वो भी इसी बिंदु से होकर जा रही है, ये किरण आई ये भी अपवर्तित होकर इसी बिंदु से होकर जा रही है। तो अगर आप गौर से देखेंगे कि ये सभी किरणें एक बिंदु से होकर के गुजर रही हैं, अतः ये सभी किरणें एक बिंदु पर अभिसारित हो रही हैं। यही उत्तल लेंस की प्रकृति है। अभिसारित करने की उत्तल लेंस की इस प्रकृति के कारण ही इस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। स्पष्ट हो गया बेटा। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अवतल लेंस में क्या है? अवतल लेंस का काम ठीक इसका अपोजिट है। यानी अवतल लेंस का दूसरा अंग्रेजी में नाम क्या है? कॉनकेव लेंस भी इसको कहते हैं और हिंदी में इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? यहाँ पर क्या अंतर है इसको देखिए। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस फैला देता है। यानी अपसारित करने का मतलब क्या हुआ? फैला देना, किसी चीज़ को फैला देना एकदम से। ये गुण है अवतल लेंस का। कैसे फैला देता है? यहाँ उदाहरण में देखिए ये इस अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है, ये अवतल लेंस बना हुआ है, इसको गौर से देखें, ये हमारा क्या है? अवतल लेंस। और ये क्या था? इसका मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण आई है और जो कैसे चली गई? ये फैल जाती है। दूसरी किरण आई है, ये भी क्या गई? फैल गई ऊपर को। आप इस तरह से देखेंगे ये किरण जो आ रही हैं, ये किरणें जा रही हैं पीछे को और फैल रही हैं। गौर से देखिए, ये किरणें फैल रही हैं। ऐसे ही नीचे से नीचे आई, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, गौर से देखिए, ये किरण आई और ये टकराने के बाद ये भी फैल गई। ऐसे ये अगली किरण आई, ये देखिए गौर से, और ये किरण भी फैल गई। ये किरणों को फैलाने का काम कर रहा है, यानी अवतल लेंस फैला रहा है। किरणों को फैलाने के काम को हम क्या कहते हैं? अपसरित करना। इसीलिए इस लेंस का नाम है अपसारी लेंस और अंग्रेजी में इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्ज करता है, किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसका नाम अपसारी लेंस है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के ये दोनों नाम आपने जाने। अब इनकी परिभाषाओं को जानते हैं बेटा कि उत्तल लेंस के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। क्योंकि उत्तल लेंस से जब आप प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो उस समय इन परिभाषाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि परिभाषाएं जानेंगे तो प्रतिबिंब आसानी से अच्छी तरह से बना लेंगे, और यदि उत्तल लेंस के इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को नहीं जानेंगे तो प्रतिबिंब बनाने में आपको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए प्रतिबिंब बनाने से पहले इन परिभाषाओं को अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये परिभाषाएँ क्या हैं। यहाँ सबसे पहली परिभाषा देखिए कि प्रकाशिक केंद्र क्या है। ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? अंग्रेजी में इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। अब यहाँ फिर देखिए, ये हमारा यहाँ उदाहरण के लिए हमने दिया है, ये कौन सा लेंस बना है? उत्तल लेंस, और इसका मुख्य अक्ष बीच में दिखाया गया है, ये जो रेखा है ये इसकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर स्थित, अब इस पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर होकर जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यहाँ देखिए आपतित किरण कहाँ से आ रही है? तो ये जो हमारा लेंस था उत्तल लेंस, उसमें जो आपतित किरण आ रही है वो ये आ रही है। गौर से देखो, ये हमारी आपतित किरण है। आप गौर से देख लीजिए, फिर इस बात को समझने का प्रयास करिए कि इस लेंस में जो सीधी ये रेखा आ रही है ये हमारी आपतित किरण है। ये मैंने मेंशन भी किया है, ये आपतित किरण है जो किरण इस लेंस में प्रवेश कर रही है। और मुख्य अक्ष के इस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर कहाँ टकराई? इस बिंदु पर टकराई, और इस बिंदु से ये कहाँ चली गई? दूसरी तरफ को ये अपवर्तित होकर चली गई। इसीलिए इस अपवर्तित किरण को हम क्या कहते हैं? निर्गत किरण भी कहते हैं। इसका नाम निर्गत किरण है। अब ये बिंदु जो मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु है, यह बिंदु क्या कहलाएगा? इसी बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्यों? क्योंकि यही वह मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है। मुख्य अक्ष पर स्थित ये वह बिंदु है जिससे वो गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर होकर जाती है। ये आपतित किरण आ रही थी पीछे और इसी के समांतर ये किरण अपवर्तित होकर के जा रही है। किस बिंदु से? वो बिंदु हमारा कौन सा था? इसको गौर से देख लीजिए, ये बिंदु, यह क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसी बात को समझें कि ये जो उत्तल लेंस होता है हमारा, इस उत्तल लेंस पे हमेशा या बीच में तो एक लाइन मुख्य अक्ष होगी
और दूसरी ऊपर से ये सीधी रेखा होगी। तो ये दोनों रेखाओं के बीच में जो कटान बिंदु है ये हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसको अच्छे से समझिए। ये हमारी पहली परिभाषा, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं, द्वारक क्या होता है। ये अक्सर नाम आता है, अपर्चर क्या होता है कि लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। अर्धवृत्ताकार सिरों का व्यास क्या है भाई, देखिए ये एक वृत्ताकार सिरा है लेंस का और एक अर्धवृत्ताकार ये है। अब इनका अगर व्यास देखोगे तो क्या निकला, ये बीच की रेखा ए बी, क्या निकला व्यास ए बी। अब गौर से देख लीजिए व्यास क्या निकला हमारा, ये ए बी। तो ये जो ए बी है, जो व्यास है, ये क्या कहलाता है, लेंस का द्वारक कहलाता है। इसे हम लेंस का द्वारक कहते हैं। ये उत्तल लेंस में आपने जाना, यही चीज़ अवतल लेंस में। आप यहाँ गौर से देखिए, ये अवतल लेंस में दोनों तरफ ये तल अंदर धसे हुए हैं, इसलिए इसे अवतल लेंस कहते हैं। और ये लेंस का क्या हो गया, द्वारक। ये लेंस का क्या हुआ, द्वारक। और ये ओ क्या हुआ इसका, ये हुआ इसका प्रकाशिक केंद्र। तो ये दोनों बिंदुओं को समझ लीजिए, द्वारक और प्रकाशिक केंद्र। और इसमें भी ये आपतित किरण थी जो इस प्रकाशिक केंद्र के से अपवर्तित हो गई और ये निर्गत किरण बन गई अपवर्तित किरण। तो इस तरह से ये दोनों परिभाषाएं स्पष्ट हुई। क्या क्या नाम हुए इनके, प्रकाशिक केंद्र और द्वारक। अब चलते हैं इसकी कुछ अन्य परिभाषाओं को जानने। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। लेंस से संबंधित अन्य परिभाषाएं क्या है, वक्रता केंद्र। देखिए लेंस में भी वक्रता केंद्र होता है, जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र होता था, ठीक उसी प्रकार लेंस में भी वक्रता केंद्र होता है। कैसे हम वक्रता केंद्र को पहचानें कि वक्रता केंद्र कौन सा होता है, क्योंकि इसी के आधार पर फोकस बिंदु भी निर्धारित होता है। तो हम वक्रता केंद्र को अच्छी तरह जानें कि वक्रता केंद्र आखिर होता कहाँ है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि किसी उत्तल या अवतल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, ये आप जानते हैं। देखिए उदाहरण देख लो, ये हमने उत्तल लेंस दिया है, तो इस उत्तल लेंस में एक गोलीय पृष्ठ ये है बेटा, और दूसरा गोलीय पृष्ठ क्या है, ये वाला। ये दो गोलीय पृष्ठ हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए पहला पृष्ठ हमने यही लिया था। अब ये जो पृष्ठ है वो किसका भाग है, ये अगर हम इसको यहाँ बनाए तो ये पूरा गोला बन जाएगा। इस पूरे गोले का एक हिस्सा है ये। और इसी तरह से ये दूसरा पृष्ठ क्या था बेटा, ये वाला, ये इतना दूसरा पृष्ठ है। अब ये जो दूसरा पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ किस गोले का भाग है, अगर हम इसको गोला बनाए तो ये गोला बन गया पूरा, ये इस गोले का भाग है। इन गोलों के केंद्र लेंस की वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन दोनों गोलों के जो केंद्र हैं उनको वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इन दोनों गोलों के केंद्र कहाँ है वो गौर से देखिए कि जैसे ये जो गोला था, पहला गोला हमने निकाला ये वाला गोला, और इसका केंद्र कौन सा निकला, ये C2, और दूसरा गोला हमने लिया ये वाला, इस गोले का केंद्र क्या है, ये C1। तो ये जो C1 और C2 हैं ये क्या हुए, ये इस उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र कहलाएंगे। ये C1 और C2 क्या कहलाएंगे, इस उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र। एक बार पुनः समझ लीजिए बेटा कि ये जो लेंस का पृष्ठ है पहला, ये इस गोले का भाग है, पूरे गोले का, और इस गोले का ये जो केंद्र है C2, ये क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसी तरह से अगर दूसरे पृष्ठ को देखें उत्तल लेंस का, तो ये दूसरा पृष्ठ था और ये इस पूरे गोले का भाग है, और इसका पूरे गोले का जो केंद्र है वह है C1। तो ये जो इस गोले का केंद्र C1 है, ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अतः लेंसों के वक्रता केंद्र क्या हुए, परिभाषा से स्पष्ट हुआ। एक बार पुनः समझ लें, किसी भी उत्तल या अवतल लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं और इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। और इन केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, ये इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक सीधी रेखा है, इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ मुख्य अक्ष की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। देखो मैंने नीचे लिखा भी है कि मुख्य अक्ष अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। यहाँ दोबारा समझाया भी गया है कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों के गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखो वक्रता केंद्र एक ये है हमारा C1 और एक है C2, और इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो सीधी रेखा हो गई वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये यहाँ अवतल लेंस में दिया है, तो अवतल लेंस में भी इसी प्रकार मुख्य अक्ष होगा, उत्तल लेंस में भी इसी प्रकार मुख्य अक्ष होगा। तो मुख्य अक्ष दोनों में होगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। क्या हुआ मुख्य अक्ष,
कि जो वक्रता केंद्र है उनको मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इस तरह से यहाँ दो परिभाषाएं होगी, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष। साथ ही यहाँ प्रकाशिक केंद्र जो अभी हमने बताया था उसको भी यहाँ चित्र में स्पष्ट किया हुआ है कि लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाश का केंद्र कहलाता है। यानी यहाँ पर ये जो प्रकाशिक केंद्र है वो क्या है, ये O है। इन दोनों लेंसों में अगर आप देखें तो ये हमारा प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जो हमने पिछले भी स्लाइड में समझा था। और अब आगे चलते हैं। वक्रता केंद्र जानने के बाद जानना जरूरी होता है कि फोकस क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो कि लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर के बना है, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर के बना है। जब दो पृष्ठ हो गए, दो वक्रता केंद्र हो गए, तो यहाँ पर फोकस भी कितने हो गए, दो। इसीलिए बेटा लेंस के दो फोकस होते हैं। पहला फोकस, प्रथम फोकस F1 और दूसरा फोकस F2। हमेशा ध्यान रखिए कि लेंस में दो फोकस होते हैं। अब बस ये जानना है कि प्रथम फोकस कौन सा है और द्वितीय फोकस कौन सा है। आइए जानते हैं। उत्तल लेंस के अंदर हमने यहाँ मेंशन भी किया, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं या अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस के अंदर ये प्रथम फोकस क्या होता है, हम इसको जानते हैं। हमने यहाँ पहले स्पष्ट किया, इसको पढ़ लें कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस देखिए उदाहरण में दिया, ये उत्तल लेंस बना हुआ है के मुख्य अक्ष पर, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये बीच वाली रेखा इसका मुख्य अक्ष है। इस पर निश्चित बिंदु यानी ये एक बिंदु है F1 जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, आप देखो इससे एक किरण ये चली, दूसरी किरण ये चल रही है। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारी किरणें चल रही हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ पे ये गलत हो गया, अक्ष कर दें, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो देखिए मुख्य अक्ष कौन सा था, ये रेखा थी, इसके यहाँ पे ये समांतर हो जाती है किरणें। ये किरणें कैसी हो रही हैं, समांतर हो जाती हैं। अतः ये क्या कहलाएगा, ये हमारा प्रथम फोकस कहलाएगा। कौन सा, वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात या उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसी हो रही है, समांतर होकर निकल जाए, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा, उसका प्रथम फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस कहलाएगा। यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, अक्ष, यहाँ पढ़ेंगे अक्ष। इसको स्पष्ट कर देता हूँ और अक्ष ही लिखें बेटा। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। अब दूसरे फोकस को जानते हैं। दूसरे फोकस में क्या है बेटा, बिल्कुल ठीक इसका अपोजिट है। अभी तक क्या थी, किसी बिंदु से आती हुई किरणें थी जो समानांतर हो रही थी, तो वह बिंदु क्या हो गया, प्रथम फोकस। अब आने वाली कैसी है, समांतर किरणें। जिसको इस परिभाषा में यानी उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के, ये है हमारा मुख्य अक्ष, बीच में ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर आने वाली ये किरणें, ये किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये किरणें अपवर्तन के पश्चात, देखो द्वितीय फोकस में क्या लिखा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मैंने समांतर किरणें आपको दिखाई, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। आपको पता है उत्तल लेंस एकत्रित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, अभिसारित कर देता है। तो यहाँ भी देखो ये उत्तल लेंस जिस बिंदु पर ये अभिसारित कर रहा है, जिस बिंदु पर ये इनको कन्वर्ज कर रहा है, वह बिंदु उस लेंस का, उत्तल लेंस का क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस कहलाता है। अतः ये उत्तल लेंस की दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब चलते हैं हम अवतल लेंस में कि अवतल लेंस में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्या होते हैं। जैसे उत्तल लेंस भी दो पृष्ठों से मिलकर बना है, इसलिए वहाँ दो फोकस होते थे। अवतल लेंस में भी दो पृष्ठ हैं, गोलीय पृष्ठ हैं, इसलिए यहाँ भी दो पृष्ठ होते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रथम फोकस क्या होता है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, यहाँ भी इसको अक्ष पढ़ें, समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का ये प्रथम फोकस कहलाता है। आप इसको अच्छी तरह से स्पष्ट कर लें कि देखो मुख्य अक्ष क्या था अवतल लेंस का, ये रहा, ये हमारा क्या है अवतल लेंस, ये एक अवतल लेंस है, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ बना हुआ है, और इसका ये मुख्य अक्ष हो गया बीच में। परिभाषा देख लें, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु
जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो कि इस अवतल लेंस में एक निश्चित बिंदु दिख रहा है, ये F1। इस लेंस की ओर जाती हुई ये किरण दिख रही है, देख रहे हो, ये किरण आई, ये दूसरी किरण आई। जो किरण किधर जाती हुई लग रही है बेटा, ये किरण ऐसी लग रही है जैसे कि सीधी किधर जा रही है, F2 पे, ये F1 की ओर जा रही है। ऐसी ये किरण आई, ये किधर जा रही है, इस बिंदु की तरफ जा रही है। और ये जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है वह बिंदु क्या है, प्रथम फोकस। और होगा क्या कि ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। यानी यहाँ से ये तो मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर किरण चली जाएगी। यानी इसको समझ लीजिए फिर से कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये बिंदु है देखो F1, ये किरण ऐसी है जो आ रही है और कहाँ टकराई है, अवतल लेंस से टकराई। और लेंस के बाद टकराने का ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ से आ रही थी, F1 से, लेकिन अपवर्तन होने के बाद किधर चली गई, ये चलेगी इधर। कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अतः जिस बिंदु से आती हुई ये प्रतीत हो रही थी वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब आते हैं द्वितीय फोकस पर। ठीक इसका अपोजिट, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर क्या है देखो, या फिर हमने एक अवतल लेंस लिया है, ये गौर से देखिए, ये हमारा क्या है, दोनों तरफ से तल घिरे हुए, तो क्या है, अवतल लेंस। और इसका ये क्या है, बीच में एक मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखो ये किरण आई, ये कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दूसरी किरण आई, ये कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, कब, अपवर्तन के पश्चात। यहाँ से ये अपवर्तित हुई और जब यहाँ से अपवर्तित हुई तो ये पीछे चली गई, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है, फैलाता है। अब ये क्या कर रहा है, जब पीछे गई तो ये ऐसा लग रहा है जैसे पीछे इस बिंदु से आ रही है। ये दूसरी किरण आई थी, ये भी पीछे चली गई, देख रहे हो आप, और ये पीछे अपवर्तित होगी, कैसा लग रहा है, इस बिंदु से आ रही है। तो ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, फैल नहीं है किरणें, लेकिन ये फैलती हुई किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और वह बिंदु, आप गौर से देखिए इसको, जैसे ये किरण आई, यहाँ पर टकराई और यहाँ से अपवर्तित होने के बाद ये चली गई, अब डाइवर्ज हो गई, फैल गई। लेकिन ये पीछे अगर हम इसको बढ़ा के देखें तो पता लगेगा कि ये किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो बिंदु है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ आपने लेंस की महत्वपूर्ण बिंदुओं को और लेंस की महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जाना। आप इसे अच्छे से तैयार करें, जिससे कि अगले वीडियो में जब लेंस की स्थितियाँ, लेंस से प्रतिबिंब बनाने की स्थितियाँ आपके सामने आए तो उन्हें आप अच्छे से जान सकें। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस समय लॉकडाउन के इस विषम परिस्थिति में बच्चे आपके इस लेंस के इस चैप्टर से वो अच्छे से अच्छे तरह से इसको जान सकें, इसको सीख सकें। आप इसे शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।